AVL रोटेशन। तो इसमें कुछ बेसिक रोटेशन यूज़ होते हैं, जैसे फर्स्ट है लेफ़्ट टू लेफ़्ट रोटेशन और LL रोटेशन। ठीक है। सेकंड है राइट टू राइट रोटेशन और RR रोटेशन। ठीक। थर्ड है लेफ़्ट टू राइट रोटेशन और LR रोटेशन। फोर्थ है राइट टू लेफ़्ट रोटेशन और RL रोटेशन। ठीक। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे लेफ़्ट टू लेफ़्ट रोटेशन। ठीक है। लेफ़्ट टू लेफ़्ट रोटेशन, इसके लिए एग्जांपल है 100, 50, 200, 25, 75। ठीक। लेफ़्ट टू लेफ़्ट रोटेशन, यह रोटेशन तब यूज़ किया जाता है जबकि कोई न्यू नोड पायो नोड के लेफ़्ट सबट्री के लेफ़्ट चाइल्ड में इंसर्ट किया जाता है। ठीक है। इस रोटेशन के लिए हम कुछ स्टेप्स का यूज़ करेंगे। पहली स्टेप है पाइवोट नोड के लेफ़्ट चाइल्ड का राइट चाइल्ड पाइवोट नोड का लेफ़्ट चाइल्ड हो जाता है। ठीक। और सेकंड क्या है, पाइवोट नोड अपने लेफ़्ट चाइल्ड का राइट चाइल्ड हो जाता है। ठीक है। और थर्ड, शेष सबट्री सेम रहता है। ठीक है। शेष सबट्री सेम रहता है। ठीक। तो अब हम जैसे इसमें इंसर्ट करेंगे हम इसमें 12। ठीक। तो इसमें पहले हम देखेंगे इसका बैलेंस फैक्टर। उससे पहले हम इसमें पायोड नोड किसको बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 1 से -1 या 2 1 से 2 या -1 से क्या हो गई है, -2 हो गई है। जिस नोड की वैल्यू 1 से 2 या -1 से 2 हो जाती है उसको पाइवोट नोड बोलेंगे। ठीक है। पहले हम इसका बैलेंस फैक्टर देखेंगे। तो बैलेंस फैक्टर इक्वल्स क्या होता है, हाइट ऑफ लेफ़्ट सबट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सबट्री। फिर हाइट इक्वल्स टू क्या होता है, लेवल प्लस 1। ठीक है। तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, 0 1 2, 2 + 1 3, तो 3 - 0 1, 1 + 1 2 2, तो इसका क्या हो गया 1। ठीक। फिर इसका भी इसी प्रकार हम निकालेंगे 1, इसका 0 0 0। ठीक है। ये हो गया। अब हम इसमें 12 इंसर्ट कर रहे हैं
तो इंसर्ट किया हमने इसमें 12। ये क्या है? पाइवोट नोड। कैसे अभी बताते हैं हम। पहले इसमें हम इंसर्ट कर लें 12, 25, यहाँ इंसर्ट होगा 12, ये है 75। यहाँ पे क्या था? 1 थी इसके बैलेंस फैक्टर। अब यहाँ देखिए 0, 1, 2, 3, 3 लेवल हो गया। 3 + 1 4, ठीक है। 4 माइनस 0, 1, 1 + 1 2, तो यहाँ क्या होगा? इसका बैलेंस फैक्टर 2। तो जिसकी वैल्यू 1, बैलेंस फैक्टर 1 से 2 हो जाता है, ठीक है, वो उसको हम क्या मानेंगे? पाइवोट। ठीक। अब इसका क्या हो जाएगा? इसका भी 0, 1, 2, 2 + 1 3, 0, 1, 1 + 1 2, मतलब 1। ठीक। इसी प्रकार इसका भी निकालेंगे 1 का 0, इसका 0। ये क्या है? न्यूली इंसर्टेड नोड। ठीक। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे रूल्स। ये दोनों रूल अप्लाई करेंगे हम इस पे। तो क्या है? पहला है पाइवोट नोड। ये रहा, ये है पाइवोट नोड। पाइवोट नोड के लेफ्ट चाइल्ड का पाइवोट नोड के लेफ्ट चाइल्ड पाइवोट नोड का लेफ्ट चाइल्ड हो जाता है। मतलब ये जैसे ये है पाइवोट नोड, ठीक। पाइवोट नोड के लेफ्ट चाइल्ड का राइट चाइल्ड, पाइवोट नोड का लेफ्ट चाइल्ड हो जाता है। इसका ये हो जाएगा लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है। अब क्या है? पाइवोट नोड अपने लेफ्ट चाइल्ड का राइट चाइल्ड हो जाता है। पाइवोट नोड अपने लेफ्ट चाइल्ड का, तो ये लेफ्ट चाइल्ड का राइट चाइल्ड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट चाइल्ड हो जाएगा इसका, ठीक। शेष सब ट्री सेम रहेगा। इसके आगे का क्या है? यहाँ आएगा 25, यहाँ आएगा 12 और यहाँ आ जाएगा 200, ठीक। ये क्या था? अनबैलेंस्ड था। अनबैलेंस्ड हाइट बैलेंस ट्री था ये, जिसको हमने बैलेंस किया। यहाँ पे इसका हम चेक करेंगे अगर बैलेंस फैक्टर, तो 0, 1, 2, 2 + 1 3 माइनस 1, 2, 3, 0, 1, 2 और 3, मतलब इसका हो गया 0। इसका 1, 1, इसका 0, 0, 0। ये है बैलेंस्ड, ठीक। अब हम नेक्स्ट देखेंगे राइट टू राइट रोटेशन में भी हम, ठीक है, यह नोड तब परफॉर्म किया जाता है जब कोई नया नोड पाइवोट नोड के राइट चाइल्ड के राइट सब ट्री में इंसर्ट किया जाता है, ठीक। इस रोटेशन में भी हम कुछ स्टेप्स देखेंगे। फर्स्ट है पाइवोट नोड का राइट चाइल्ड का लेफ्ट चाइल्ड पाइवोट नोड का राइट चाइल्ड हो जाता है, ठीक। सेकंड है पाइवोट नोड अपने राइट चाइल्ड का लेफ्ट चाइल्ड हो जाता है, ठीक। और थर्ड, शेष ट्री स्ट्रक्चर समान रहता है, ठीक। अब इसके लिए भी हम एग्जांपल देखेंगे। हमारे पास है जैसे ये ट्री है हमारे पास, A B C D, ठीक।
ये है। अब इसका सबका हम निकालेंगे बैलेंस फैक्टर, तो इसका हो जाएगा -1 0 0 0 0। ठीक है, अब इसके ऊपर हम रूल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पायोड नोड। अब इसमें पायोड नोड पहले तो हम इसमें न्यू एक इंसर्ट करेंगे नोड। तो हमने इंसर्ट किया एक नोड जो है n। ठीक है, n इंसर्ट किया तो इसका सबका बैलेंस फैक्टर चेंज हो गया, 1 0 1 2 -2 0, ये हो जाएगा 2 -3 -1, इसका हो जाएगा -1 0। ठीक, तो इसका -1 से -2 हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पाइवोट नोड। ठीक, पाइवोट नोड निकाल लिया हमने। अब हम इसको इस पे रूल अप्लाई करेंगे फर्स्ट वाला, तो क्या है, पाइवोट नोड का राइट चाइल्ड का लेफ्ट चाइल्ड पाइवोट नोड का राइट चाइल्ड बन जाए। तो ये हमारा है पाइवोट नोड का राइट चाइल्ड, ये बन गया। ठीक है, और ये तो ऐसा ही रहेगा। और सेकंड क्या है, पाइवोट नोड अपने राइट चाइल्ड का लेफ्ट चाइल्ड बन जाए। तो पाइवोट नोड अपने राइट चाइल्ड का लेफ्ट चाइल्ड बन जाए, तो ये हो जाएगा इसका लेफ्ट चाइल्ड, बाकी एज इट इज़ रहेगा। ये क्या हो गया, बैलेंस। ये था अनबैलेंस, ये हो गया बैलेंस। ठीक है, अब इसके अलावा हम एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और सेकंड एग्जांपल है हमारे पास। जैसे हमारे पास है ये नोड है, इसमें ये वैल्यू है, इसमें हम इंसर्ट करेंगे एक वैल्यू। इसके राइट हैंड साइड में हम एक नोड इंसर्ट करेंगे विच इज़ 1 1 5। ठीक, अब ये इंसर्ट करा तो इसका बैलेंस फैक्टर देखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0 -1 -1 0 0। ये हमारा हुआ पाइवोट नोड। ठीक, पाइवोट नोड ये है। अब इस पर हम अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे, पाइवोट नोड का राइट चाइल्ड का लेफ्ट चाइल्ड पाइवोट नोड का राइट चाइल्ड बन जाए, तो ये क्या हो जाएगा 100। ठीक, और ये तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक, सेकंड क्या है, पाइवोट नोड अपने राइट चाइल्ड का लेफ्ट चाइल्ड हो जाता है, तो पाइवोट अपने राइट का लेफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 105। शेष स्ट्रक्चर सेम रहेगा, तो बाकी ये हो जाएगा 109 115। ठीक, अब इसका हम बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 -1 ये 1, ये हो गया बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। अब हम नेक्स्ट देखेंगे लेफ़्ट टू राइट रोटेशन।